जय शिला प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। हम नाम अपराध पे चर्चा कर रहे हैं और हमने लास्ट जो सेशन था उसमें जो 5 अपराध हैं उन्हें कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम छठे से शुरू करेंगे। द 6th ऑफेंस, हरि नामनी कल्पनम, टू कंसिडर द होली नेम टू बी इमेजिनरी। अब इसको कैसे समझेंगे? जो मायावादी होते हैं और भौतिकवादी मतलब मटीरियलिस्ट होते हैं, वे सोचते हैं परम सत्य जो है वह निराकार है और निर्विशेष है। तो वे परम सत्य के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते। वे सोचते ऋषियों ने ये जो नाम बना दिए हैं, राम कृष्ण इत्यादि, ये इमेजिनेशन से बना दिए है ना। तो ये जो हरि नाम है ये क्या है? ये काल्पनिक है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। और पर वास्तव में क्या है? वास्तव में हरि नाम जो है वह काल्पनिक नहीं है। जैसा कि हमने बात की थी कि परम सत्य की पूर्ण अनुभूति भगवान के रूप में होती है। भगवान का अपना अस्तित्व है, उनकी पर्सनालिटी है। और ये सभी जो नाम है ये भगवान के विभिन्न रूपों से जुड़े हैं और वे सभी रूप क्या है? वे शाश्वत हैं, वे थे, हैं और रहेंगे। और उसी प्रकार से भगवान के ये जो नाम है ये भी क्या है? शाश्वत है, वे थे, हैं और रहेंगे। तो ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए हरि नाम को परम सत्य के रूप में स्वीकार करना है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान में और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। ये एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे है, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म है। वहां डिफ्रेंसिएशन नहीं है भगवान में, भगवान के नाम में, भगवान के गुणों में, भगवान के रूपों में, लीलाओं में, भगवान के धाम में, सब एब्सोल्यूट है वहां पर। तो जो भगवान के ये नाम है इन्हें परम सत्य के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, और अगर हम इसे काल्पनिक समझेंगे तो हमें हरि नाम की कृपा प्राप्त नहीं होगी और हम शुद्ध नाम के स्तर पर तो कभी नहीं आ सकेंगे। ठीक है, तो ये समझना है। अब अगला क्या है? 7th offense, to think that since the Hare Krishna mantra can counteract all sinful reactions, one may therefore go on with his sinful activities and at the same time chant the Hare Krishna mantra to neutralize them is the greatest offense at the lotus feet of Harinam. अब जो व्यक्ति नाम के बल पर पाप करता है तो वह नाम अपराधी है। अगर वो यह विश्वास करके चलता है कि ठीक है मैं तो कितने भी पाप कर्म है मैं कर सकता हूँ और ये जो मैं नाम जपता रहूंगा और नाम मुझे शुद्ध करता रहेगा, उन पापों से मुक्त करता रहेगा, तो ऐसी सोच जो है ना ये गलत है, यह नाम अपराध है। अब ये क्यों है इसको समझते हैं। ठीक है, हम भौतिक जगत में कौन सी बीमारी से ग्रसित है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि की बीमारी से, जिसको कहते हैं भव रोग। ठीक है, भव रोग, क्योंकि यहाँ पर हम भव सागर में फंसे हैं। ठीक है, अब इस बीमारी से छुटकारा कैसे मिलेगा? इसकी औषधि क्या है? इस बीमारी की औषधि हरि नाम है। और यही क्या है श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी एक सॉन्ग में बताते हैं।
ठीक है, जीव जागो गौरचंद्र बोले। इस सॉन्ग में बताते हैं कि ये जो चैतन्य महाप्रभु है ना, देखो एक बार मैं दिखाती भी हूँ आपको, बहुत अच्छा लगेगा, इसके आप लिरिक्स देखना। इस भजन के द्वारा भक्ति विनोद ठाकुर जी, जो हमारे वैष्णव आचार्य हैं, वे श्री चैतन्य महाप्रभु को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और हम जीवों को कह रहे हैं कि तुम जागो। गौरचंद्र कौन है? चैतन्य महाप्रभु। वो कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु तुम्हें बुला रहे हैं और कह रहे हैं उठो, कब तक माया पिशाचिनी की गोद में सोते रहोगे। ठीक है, ऐसा इस सॉन्ग का के जो फर्स्ट जो लाइन है ना, उसका ये मीनिंग है। यहाँ देखो जो फोर्थ वाला पॉइंट है ना, ये देखो, एने ची औषधि माया नसीबारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मागी। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मैं ये दवाई लेकर के, मेडिसिन लेकर के आया हूँ, ये औषधि लाया हूँ, जिससे जो तुम माया के इस बीमारी से जो ग्रसित हो, माया के इस रोग से जो तुम ग्रसित हो, उससे तुम मुक्त हो सको। और ये औषधि क्या है? ये हरे कृष्णा महामंत्र है। चलो इसको ना एक बार वैसे ही पढ़ लेते हैं, ये सारे केवल ट्रांसलेशन देखो। लॉर्ड गौरंग इज कॉलिंग, वेक अप स्लीपिंग सोल्स, हाउ लॉन्ग विल यू स्लीप इन द लैप ऑफ द विच कॉल्ड माया। तो गौरंग महाप्रभु कह रहे हैं कि सभी जीवों को क्या कह रहे हैं कि उठो जागो, तुम क्यों माया पिशाचिनी की गोद में सोए हो, और कब तक सोए रहोगे, तुम जागो। आगे क्या कह रहे हैं? यू हैव फॉरगॉटन द वे ऑफ डिवोशनल सर्विस एंड आर लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ। तुम भक्ति, जो प्रेममयी भक्ति में सेवा है, तुम उसे भूल गए हो, इसीलिए तुम यहाँ पर इस भौतिक जगत में खो गए हो। I have descended just to save you. Other than myself, you have no friend in this world. मुझे ये वाली स्टेटमेंट ना सबसे ज्यादा अपने हृदय के पास लगती है, तो ये स्टेटमेंट पढ़ते आंसू आ जाते हैं। इसमें क्या कह रही है? तोमार लोहिते आमी हुईनु अवतार, आमी बिना बंधुआर के अच्छे तोमार। तुम्हारे लिए तो मैं यहाँ पर इस धरती पे अवतार लेकर के आया हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा और कोई मित्र नहीं है यहाँ पर, मतलब मैं ही तुम्हारा जो वेल विशिंग फ्रेंड हूँ, और मैं केवल तुम्हारे लिए आया हूँ। अब सोचो, इसको पर्सनली कनेक्ट करो, पर्सनली, क्योंकि भगवान तो देखिए उनका हर एक जीव के साथ एक इंटीमेट कनेक्शन है, एक इंटीमेट संबंध है। ठीक है, जो कि एक फ्रेंडशिप के इंटीमेट रिलेशनशिप, वो हमने पढ़ा भी था ऑन द वे टू कृष्णा के एक चैप्टर में, उसमें आ भी रहा था ये चीज। वही चीज भगवद गीता 5.29 में भी भगवान नहीं कहते हैं कि मैं सुहृद मित्र हूँ सभी जीवों का, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सभी जीवों का सुहृद मित्र हूँ। तो हम सबका देखो पर्सनली, अब सोचो कि भगवान से कनेक्शन, कि भगवान हमारे लिए आए हैं यहाँ, सोचो, और उनके सिवा हमारा कोई मित्र नहीं है। तो इसके बाद ये कहते हैं कि आई हैव ब्रॉट द मेडिसिन दैट विल वाइप आउट द डिजीज ऑफ इल्यूजन फ्रॉम विच यू आर सफरिंग। तुम जो माया से रोगग्रस्त हो, इसके लिए मैं एक औषधि लाया हूँ, और वो औषधि क्या है? टेक दिस महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या कहते हैं? आई फॉल एट द लॉर्ड्स फीट हैविंग टेकन दिस महामंत्र। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं मैंने भगवान के इन चरणों में गिर करके इस महामंत्र को स्वीकार किया। ऐसे है ये सॉन्ग, देखो कितना प्यारा सॉन्ग है। अब ये औषधि हमारी क्या? हरे कृष्ण महामंत्र है ना। अब जब भी हम बीमार होते हैं तो हमारा दवाई के साथ में क्या बोलते हैं डॉक्टर? परहेज करने को बोलते हैं, कि आपको जैसे डायबिटीज है तो कहेंगे आपको मीठा नहीं खाना, कार्ब्स आपको एक लिमिटेड मात्रा में आपको मेजर करके लेने होंगे ताकि आपकी शुगर स्पाइक ना करे। जॉन्डिस होता है तो उसमें कहते हैं घी तेल नहीं खाना, अदरवाइज क्या है वो रोग बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हमें प्रभुपाद जी ने बताए हैं, जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, वास्तव में वो जो है वो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम है। वो हमें बांध नहीं रहे हैं। कई बार हमें लगता है ना बंधन में तो हम बंध जाते हैं, हमारे ऊपर अगर रूल्स लागू कर दोगे तो हम तो बंध जाएंगे। नहीं, ये रूल्स वास्तव में हमें जन्म मृत्यु के चक्र से, इस भव रोग से मुक्त करने के लिए। और वो जो रूल्स रेगुलेशंस है वो डायरेक्टली धर्म के जो 4 स्तंभ है उनके साथ में कनेक्टेड है। धर्म के 4 स्तंभ श्रीमद् भागवतम में बताए गए हैं, जिसमें पहला स्तंभ होता है दया, दूसरे जीवों के प्रति दया, जिसको कहते हैं मर्सी या कंपैशन। तो इसके रेस्पेक्ट में रेगुलेटिव प्रिंसिपल हमें प्रभुपाद जी ने क्या दिया है? किसी भी प्रकार का मांसाहार न करना। तो जब हम किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली हो गया कंपैशनेट हो जाएंगे, है ना। तो ये कनेक्ट हो गया आपका कंपैशन के साथ। अब इसके बाद दूसरा पिलर क्या है? तपस्या, जिसको कहते हैं इंग्लिश में ऑस्टेरिटी। तो इसके लिए हमें प्रभुपाद जी ने जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल दिया है वो दिया है कि किसी भी प्रकार का नशा न करना, चाय और कॉफी का भी नशा न करना। क्योंकि क्या होता है कि ये चीजें हमें एडिक्ट करती है, अपने ऊपर क्या है निर्भर कर देती है, तो इनके बिना हम जी नहीं पाते हैं। कई लोग आप देखते हो चाय, वो कहते हैं कि हमें सिर में दर्द हो रहा है, कि हम चाय नहीं पियेंगे तो हमारा तो सिर में दर्द हो रहा है, हमें तो चाय चाहिए। तो बेसिकली अगर हम एडिक्ट हो गए, और इनफैक्ट जो स्वीट्स होती है ना, मेडिकल साइंस के हिसाब से जो ये स्वीट्स है ना, शुगर, ये भी एक ड्रग की तरह है, ये ड्रग ही है। शुगर इज ऑल्सो अ ड्रग।
ये एडिक्ट करती है। आप देखते हो जिन लोगों को बहुत मीठा पसंद है वो बहुत ज्यादा एडिक्टेड है, मीठे के बिना तो उनका काम ही नहीं चलता। तो अगर हम लोग किसी चीज के प्रति एडिक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, हम तपस्या नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारा मन ही कंट्रोल में नहीं है। हम तो उस वस्तु के कंट्रोल में आ गए कि हमें तो वो चाहिए ही। तो यहाँ पर तपस्या को भी प्रभुपा जी ने क्या बताया कैसे करनी है। अगर हम किसी प्रकार का इंटॉक्सिकेशन नहीं करेंगे तो हम तपस्या, अब इसमें इंटॉक्सिकेशन में आपका वो भी पान बीड़ी तंबाकू ये सब भी आ जाएगा, ठीक है, ये सभी। अब तीसरा धर्म का स्तंभ क्या है, ट्रुथफुलनेस। ट्रुथफुलनेस को कहते हैं सत्यता। तो इसके लिए रेगुलेटिव प्रिंसिपल क्या दिया हमें कि हमें किसी भी प्रकार का जुआ नहीं करना, क्योंकि यदि हम जुआ करेंगे, अब उसमें सट्टा लॉटरी भी आ जाएगा सब। तो अगर हम जुआ सट्टा लॉटरी ये सब करेंगे तो क्या होगा, हम सत्यता का जो स्तंभ है ना उसको हम ब्रेक करेंगे। क्योंकि जुए में क्या होता है, बेईमानी तो होती है ना। तो यहाँ पर ये हो गया। और सट्टा, और ये भी आप देखो शॉर्ट टर्म में इंडिविजुअल कह रहा है कि मैं तो बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ शॉर्ट टर्म, उसमें चाहे बाय हुक और क्रुक कुछ भी करके क्या है कि ये सब काम होते हैं। तो ये, और आज की डेट में आप देख रहे हो ड्रीम 11 और सर्कल 11, आई डोंट नो क्या है ये सब, इस मुझे कहीं कहीं ऐड आती है कभी कभी इसमें। आप, हम बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि कैसे लोग जो है भांडों को फॉलो कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखो ये भांड लोग ही प्रमोट कर रहे हैं कि आ जाओ रम्मी सर्कल खेलो, या कौन सा ये वो ड्रीम्स 11 भी शायद यही है ना, आई थिंक। हाँ, तो ये लोग ऑनलाइन सट्टा ही प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सारे नरकगामी वाले काम कर रहे हैं, लोगों को भी अपने साथ नरक लेकर के जाएंगे, क्योंकि आप तो इंसान ही नहीं हो। जब आप धर्म का पालन नहीं कर रहे, अभी उस पर हम आएंगे कि हम क्यों कह रहे हैं कि वो ये जानवर है, दो पैरों के पशु हैं ये सभी। तो अब ये तो हो गया तीसरा पिलर। अब चौथा पिलर क्या है, शुद्धता, जिसको कहते हैं प्योरिटी। तो इसमें कहते हैं कोई भी अवैध संबंध, पर स्त्री पर पुरुष से किसी भी प्रकार का अवैध संबंध न करना, इससे आपकी शुद्धता आएगी। और हितोपदेश, हितोपदेश में आया धर्मे न हीना पशु भी समाना। तो जो धर्म से हीन मनुष्य है वह पशु के समान है। और श्रीमद् भागवतम में आया है कि ऐसा जो मनुष्य है जो धर्म का पालन ना करे वह दो पैरों का पशु है। अब आप इन सब लोगों को देखो, आप शास्त्र की दृष्टि से इन सब चीजों को देखो, तो क्या इनको फॉलो करना शोभा देता है हमें? क्या हमें नरक जाना है? ये लोग जानते ही नहीं है कि धर्म क्या है। ऐसा नहीं है। अब क्योंकि क्या है कि कलयुग की ना ये क्वालिटी है कि किसी में अगर भौतिक ऐश्वर्य आते हैं तो सारे गुण उसी में ही लोगों को दिखाई देने लगते हैं, ऐसा होता है। तो इसीलिए लोग क्या है, भ्रमित है। तो इसी भ्रम से छूटने के लिए हमारे पास इसकी जो औषधि है वो क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र। तो अब यहाँ देखिए प्रभुपाद जी ने हमें ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स क्यों दिए, क्योंकि अगर हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो हम पाप करने से बचे रहेंगे। अब जैसे जैसे हम पाप करने से बचेंगे तो क्या होगा, वैसे वैसे शुद्धि अवस्था जो है, शुद्ध होने की अवस्था जो है, जो हरि नाम से हमें आगे शुद्धि प्राप्त होनी है, तो वो और आगे क्या है, वो जल्दी हमें प्रगति मिलेगी, हम जल्दी शुद्ध होंगे, है ना। नहीं तो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स क्यों देते? फिर तो अगर हम ऐसा कहते कि ठीक है नाम जप करते रहो, बाकी सब कुछ तुम सब करो, जैसे आजकल लोगों की ऐसी मेंटालिटी होती है, वो क्या बताते हैं, या सो कॉल्ड गुरु, तथा कथित गुरु, वो क्या कहते हैं कि भाई तुम जो भी अपने रूल्स, जो भी चीजें तुम करते हो ना, अपने कर्म करते रहो, साथ साथ बस ये कर लोगे तो बस ठीक है, सब वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ऐसे भी है, कहने वाले लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि वो खुद ही, वो स्वयं ही नहीं जानते हैं कि वास्तव में जो ये चीजें हैं, जो ये चार जो ये धर्म के पिलर्स हैं, इनको पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए क्या है कि नाम के बल पर पाप करना, मतलब हम ये रूल्स को तोड़ें और साथ में हम सोचे कि हम नाम करते रहेंगे तो हमें क्या है कि हमें बेनिफिट मिलता रहेगा, हम शुद्ध होते जाएंगे। और एक, अब इसको एक और पर्सपेक्टिव से सोचो, अब भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद है? कोई भेद नहीं है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम भगवान को अपनी सेवा में लगा रहे हैं कि भगवान जी अब आप देख लो, मैं पाप करती रहूंगी या मैं पाप करता रहूंगा और आप क्या है, शुद्ध करते रहना। तो ये पाप हो गया। उसी तरीके से अगर हम इस हरि नाम से, अगर हम इस हरि नाम से किसी भौतिक चीजों की कामना करते हैं तो वहां पर भी क्या कर रहे हैं, हम हरि नाम को अर्थात भगवान को अपनी सेवा में लगा रहे हैं। तो गलत होगी ना ये बात। तो इसका मतलब क्या हुआ, हरि नाम का जब हमें जप करना है तो यहाँ पर हमें इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम। हम ये जप जो कर रहे हैं वो केवल कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं, बस हमारा और कोई पर्पस नहीं है। अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो ये जो हमने तभी भक्ति की परिभाषा जो वो हमने सीरीज करी थी ना, उसको हमेशा वो जो 3 श्लोक है ना, श्री नारद पंचरात्र से, फिर श्रीमद् भागवतम से और भक्ति रसामृत सिंधु से, उन्हें हमेशा ध्यान रखिए, उस लेवल पर हमें जाना है। ठीक है, तो ये तो हो गया नाम के बल पर पाप करना। इनफैक्ट जब हम नाम का आश्रय लेते हैं तब तो हम और सावधान हो जाने चाहिए कि हमसे कोई अपराध ना हो, है ना। क्योंकि अब देखो इसमें एक चीज आप ना, एक सोशल पर्सपेक्टिव से भी आप समझिए कि हम
जब हम हरि नाम लेते हैं और गुरु की शरण लेते हैं, तब हमारा उत्तरदायित्व ना एक्चुअली समाज के प्रति ना और बढ़ जाता है। अब आप कंठी पहन रहे हो, कंठी माला पहन रहे हो, शिखा रखी है, आपके पास जपमाला है हाथ में, और आप कुछ पाप कर रहे हो, तो क्या होगा इससे? आप दूसरे लोगों को भगवान की ओर आकर्षित तो नहीं कर पाओगे। अब भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में? मुझे सर्वश्रेष्ठ प्रिय कौन है? जो मेरा प्रचार करता है, जो इस भगवद गीता के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाता है, वही मुझे सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रिय है। और उसके अलावा मुझे, उसके सिवा मुझे और कोई उतना प्रिय नहीं है। तो सबसे ज्यादा प्रिय मुझे वही है जो मेरा प्रचार करता है। अब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर दुष्प्रचार हो गया एक तरीके से। मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? यहाँ प्रचार तो नहीं कर रहे हैं, हम तो अपराध कर रहे हैं। तो लोगों को, अपने आसपास लोगों को हम तो भगवान से दूर करें, क्योंकि यहाँ पर तो लोगों की मेंटालिटी भी है कि अरे ये भी तो भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन ये तो देखो हमारी तरह ही तो है, इसके लाइफ में कौन सा चेंज आया है, इसका आचरण ऐसे ही है, देखो इसको कितना गुस्सा आता है, देखो ये इसका आज भी देखो ऑफिस में देख कितने पैसे ये ना गबन करता है, या ये कितना इसकी मेंटालिटी है कि मनी माइंडेड है, ये तो इतना भक्ति में आ गया तो भी मनी माइंड। लोग कुछ भी करके क्या है कि हमारे अंदर क्या है कि भक्तों में दोष निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए भक्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसको अपना आचरण ऐसा अप टू द मार्क रखना है कि लोग भक्ति की तरफ आकर्षित हो। अब हम तो नाम के बल पे पाप कर रहे हैं, तो लोग आकर्षित नहीं होंगे, एक तो पहले ही आकर्षित नहीं है, और उल्टा वो तो भगवान से और दूर चले जाएंगे। अब वही श्लोक जो है, जो हम भगवत गीता की बात करें, भगवान कहते हैं जो मेरा प्रचार करता है वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है। अब जो मेरे प्रचार में बाधा बन रहा है, अगर वो पाप कर रहा है तो बाधा ही बन गया, लोग भगवान की तरफ तो आकर्षित नहीं होने, तो क्या हो जाएगा? वो मनुष्य वह भगवान को सर्वाधिक अप्रिय हो जाएगा, है ना। तो हमें सर्वाधिक अप्रिय नहीं बनना है, हमें सर्वाधिक प्रिय बनना है। और आचरण से ही लोग अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ, कृष्ण भक्ति की तरफ लोग हमारे आचरण से ही अट्रैक्ट होंगे। वरना लोग सोचेंगे कि हम में और भक्तों में कोई भेद नहीं है, माला कर ली तो कौन सी बड़ी बात कर ली, है तो हमारी तरह ही, है ना। तो इसीलिए ये जो है ना, ये अपराध तो बहुत ही गहरा है, हमें नाम के बल पे जो पाप नहीं करना है। और जब हमने 3.9 किया था श्लोक, यही पॉइंट को हमने 3.9 पे भी, आपके पास वीडियो है, आप उसमें से सुन लेना, उसमें भी ये पॉइंट निकल के आया था। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हाँ जी नवकिशोरी माता जी। माता जी, हम इसमें ये वाली बात भी जोड़ सकते हैं, मतलब कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे मान लो किसी एक भक्त ने, मतलब थोड़ा मतलब कनिष्ठ भक्त है, मान लो उसने कोई गलत आचरण हुआ उससे, तो आचरण तो उसने एक ने किया, लेकिन लोग बाग उंगली पर सारे भक्तों को उठा देते हैं, क्योंकि लोगों बिल्कुल को खुद को नहीं वो उस पथ पे जाना होता है, तो उनको बहाने बनाना होता है, तो फिर उंगली उठाना आसान है ना, तो वो सारे भक्तों के ऊपर उठा देते हैं एक साथ। बिल्कुल। मैं ना ये वाला पॉइंट, ये एग्जैक्ट पॉइंट नहीं, पर मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया था जो मैं कहना भी भूल गई, आपने याद भी दिला दिया इससे, कि जैसे हम भाई प्रभुपा जी की परंपरा में हैं, अगर हम कोई भी एक, तो एक पर्सन करेगा तो सबके ऊपर उंगली उठेगी। और यहाँ पर तो चलो केवल जो यहाँ एसोसिएटेड भक्त है उनकी क्या, उन पर तो उंगली उठेगी, लेकिन आप सोचिए पूरी गुरु परंपरा पे उठेगी, और वो भगवान के, वो वैष्णवों के प्रति अपराधी हो जाएंगे, वो भगवान के प्रति, गुरु परंपरा के प्रति अपराधी हो जाएंगे वो लोग। और उसका कारण कौन बना? वो एक वैष्णव जो कि अभी क्या है, अभी बिगिनर स्टेज में, और उसने अपराध कर दिया। बिल्कुल सही बात आपने नवकिशोरी माता जी, थैंक यू। तो ये भी समझना, आप रेपरकुशन देखिए, एवलांच इफेक्ट है ये। हम एवलांच पढ़ते हैं ना, एक के बाद एक के बाद एक, मतलब कोई ऐसी चीज है जो कि टू टाइम्स सीवियर हो गई, वो वही उसके आगे 4 टाइम्स हो रही है, 8 टाइम्स हो रही है, 16 टाइम्स हो रही है, 2 पावर एन के रेशियो में बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये एवलांच इफेक्ट हो जाएगा ये। यस मैम। बिल्कुल। तो इसीलिए बहुत केयरफुल। अच्छा, हम तो क्या कहते हैं, हम प्रभुपा जी की बेटियां हैं, कहते हैं ना, हम तो प्रभुपा जी की बेटियां हैं, हमारे पिता हैं प्रभुपाद जी। अब बिटिया जो होगी, बेटी, अपने पिता वाले गुण तो लाने पड़ेंगे ना, कल्टीवेट करने पड़ेंगे ना पिता वाले गुण, वरना हम किस बात से अपने आप को प्रभुपाद जी की बेटी कहते हैं? हम लायक ही नहीं है। अब जब हम प्रभुपाद जी से कनेक्ट होंगे गुरु परंपरा से, तो हमसे भी लोगों की भी कुछ अपेक्षा होगी, तो लोगों को हमसे ये भी तो अपेक्षा होगी। आज जैसे अंबानी का बेटा है, तो लोगों को लगेगा ना कि भाई अंबानी इतना, उसने इतना पैसा धन कमाया, तो इसका बेटा भी है, उतना काबिल होना चाहिए। अगर वो काबिल नहीं होगा तो लोग उपहास करेंगे, उस लड़के का भी उपहास करेंगे और उसके पेरेंट्स का भी, कि अरे खुद तो इतना कर लिया, बच्चे को क्या सिखाया है। पेरेंटिंग सही नहीं हुई बच्चे की, या बच्चा क्या पैसा और ये सब धन दौलत देख करके बिगड़ गया, किसी काम का नहीं है, लोग ऐसा ही कहेंगे। उसी तरीके से अगर हम लोग कोई गलत स्टेप लेते हैं, तो वहां पर क्वेश्चन किसको करेंगे? और वास्तव में जानबूझ करके भी लोग करते हैं, पता है क्यों? क्योंकि जनरली क्या होता है, आप देखोगे जब आप भक्ति में प्रवेश करते हो ना, लोग, एनवियसनेस तो यहाँ है ही, हर किसी के अंदर एनवियसनेस है, तो भक्तों से ईर्ष्या करने लगते हैं। आज किसी की निंदा आप कब करोगे? तभी तो करोगे जब उसके प्रति ईर्ष्यालु होगे, वरना आप निंदा क्यों करोगे?
अब जो ईर्ष्यालु होंगे वो तो ढूंढेंगे कि कोई ऐसी गलती मुझे मिल जाए जिससे मैं इसकी निंदा करूं। अब वहां निंदा के साथ साथ वो क्या करेंगे, समस्त वैष्णवों की और समस्त वैष्णव परंपरा की और यहाँ तक कि भगवान की निंदा के स्तर तक पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए कि नाम के बल पर पाप करना, उसके रेपरकशंस देखिए कहाँ तक वो सिवियरिटी जा सकती है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, अब कुछ ना कुछ माता जी कोई पॉइंट आपको ऐड करना है? नहीं माता जी, बस आप। ठीक है, परफेक्ट। अब देखिए, अब 8th ऑफेंस क्या है? It is offensive to consider the chanting of the Hare Krishna mantra to be a religious ritualistic ceremony. Performing religious ceremonies, following vows and practicing renunciation and sacrifice are all materialistic auspicious activities. The chanting of the Hare Krishna Mahamantra must not be compared to such materialistic religiosity. This is an offense at the lotus feet of the holy name of the Lord. ठीक है, तो ये है हरे कृष्णा महामंत्र को वेदों में वर्णित शुभ सकाम कर्म के समान समझना। ये क्या है? ये नाम अपराध है। जो भी धर्म के अनुकूल कार्य होते हैं उन्हें कहते हैं सत्कर्म। ये व्यक्ति तो सत्कर्म करता है, मतलब ये व्यक्ति धार्मिक है, वेदों में बताए गए धर्म के अनुसार वो कार्य करता है। और ये जो सत्कर्म है ये वर्णाश्रम धर्म से कनेक्टेड है। वर्णाश्रम धर्म जो कि बॉडी लेवल प्लेटफॉर्म पे है, शरीर के स्तर पे है, जिसमें क्या होता है, चैरिटी की जाती है और पायस एक्टिविटीज, पुण्य के कार्य किए जाते हैं, व्रत रखे जाते हैं, है ना। और जो भी इस प्रकार से पुण्य कर्म है जो शास्त्र में दिए गए हैं वो करे जाते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, इसमें यज्ञ भी आ गए, मतलब जिन चीजों को एक शुभ कार्य कर्म की तरह बताया गया है वे सारे इसके अंदर आ जाएंगे। अब ये जो धर्म की बात हो रही है ये वास्तव में क्या है, ये भौतिक धर्म है जिसको कहते हैं जड़ धर्म। वर्णाश्रम धर्म का भी जो पालन है वह भौतिक स्तर पे है, इसीलिए ये भौतिक धर्म है। परंतु भगवान का नाम क्या है, वह दिव्य है, वह भौतिक नहीं है। तो ये जो सत्कर्म करते हैं ना, देखो वर्णाश्रम का भी पर्पस क्या है, उसका पर्पस ये है कि हम सत्कर्म करें जिससे कि हमारा पाप से रहित जीवन हो और जो हमारा मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य है दिव्य स्थिति पर पहुंचना, भगवान की प्रेममय सेवा करना, उस प्रयोजन को हम फुलफिल करें। क्योंकि वास्तविक प्रयोजन हमारा क्या, आत्म साक्षात्कार। अब वर्णाश्रम के अंतर्गत जो हम सत्कर्म कर रहे हैं वो हमारे लाइफ का गोल नहीं है, वो जो एक्टिविटीज है वो एक सपोर्टिंग एक्टिविटीज है जो हमें करनी है ताकि हम क्या है कि पाप रहित जीवन व्यतीत करें और जो हमारा उच्च गोल है भगवत प्राप्ति और आत्म साक्षात्कार की तरफ, उसको प्राप्त करें। हरि नाम जो है ये प्रोसेस भी है, हमारी साधना का प्रोसेस भी हरि नाम है और हमारी साधना का लक्ष्य भी हरि नाम है। मतलब इसको आप कैसे समझेंगे कि हम हरि नाम जप कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम और हरि नाम का जप करें और भगवान की सेवा करें। तो मतलब जो आप प्रोसेस अपना रहे हो, तो जो आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो वो भी हरि नाम का जप और भगवान की सेवा है और जो आपका लक्ष्य है वो भी वही है। तो आप जैसे आप इसको इफेक्टिवली करोगे वैसे ही आपकी सेवा बढ़ेगी, आप और ज्यादा जप करेंगे, फिर आप और ज्यादा करेंगे तो फिर वापस से क्या होगा, और सेवा बढ़ेगी और जप करेंगे। तो ये जो है ना, आपको आप कोई भी भौतिक एग्जाम्पल लीजिए जिसमें आप किसी प्रोसेस से किसी चीज को प्राप्त कर रहे हैं, वहां पर आपको प्रोसेस और गोल सेम नहीं मिलेगा भौतिक प्लेटफॉर्म पे, है ना। यही तो अचिंत्य है ना, समझना ये चीजें। ठीक है, तो ये जो हरि नाम की साधना है, मतलब हरि नाम जो है वो साधना भी है और हरि नाम साध्य भी है ना। तो इसे हम किसी भौतिक कर्म से, सत्कर्म से या कर्म कांड के जो प्रोसेसेस होते हैं उनसे हम कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर कोई हरि नाम की तुलना इन सकाम कर्मों से करता है तो वो क्या होता है, वो नाम अपराध है। क्योंकि समझो, आप लेवल समझिए, जो आप बॉडी लेवल पे सकाम कर्म कर रहे हैं उनका रिजल्ट अगर हम उसको कंपेयर, अगर उसकी हम तुलना हरि नाम के जो रिजल्ट से हम करें तो वो रिजल्ट तो बहुत छोटा है और वो रिजल्ट दिव्य भी नहीं है, क्षणिक है और बहुत छोटा है, उसका कोई कंपैरिजन, कोई मेल है ही नहीं। तो उसमें आप क्या समझ रहे हैं, आप हरि नाम को एक तरीके से एक छोटा समझ लिया ना, उसकी महिमा आप जान नहीं पाए, आपकी श्रद्धा नहीं बैठी उसकी महिमा पे, आप उसको तो छोटे मोटे रिजल्ट जो मिलते हैं ना सत्कर्मों से, उससे ही आपने, या पुण्य कर्मों से, उससे आपने उसको कंपेयर कर लिया, तो आप महिमा नहीं जान पाए, तो ये अपराध हो गया ना। इसीलिए हमें हरिनाम की शरणागति कैसे लेनी है, आध्यात्मिक बुद्धि से लेनी है, ऐसा जान करके कि जो वर्ण आश्रम के अंतर्गत जो सत्कर्म है या जो भी भौतिक जगत में हम पुण्य कर्म कर रहे हैं
इनका रिजल्ट जो है ये बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। हरि नाम से जो रिजल्ट मिलेगा भगवत प्रेम उसके तुलना में इनसिग्निफिकेंट है, नगण्य है। अब ये हम समझ कब पाएंगे? ये हम आध्यात्मिक बुद्धि से समझ सकते हैं, भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। और इसको समझने का प्रोसेस भी क्या है? हम जब करते रहे शुद्धि आती रहेगी, हम चीजें हमें हमें फिर चीजें रियलाइज होती रहेगी, क्योंकि ये साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है। हाँ, उसके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि गुरु के वाक्यों पर श्रद्धा रखनी है और जैसा गुरु ने कहा है वैसे प्रोसीड करना है, वैसे प्रोसेस फॉलो करना है और धैर्य रखना है। और चीजें क्या है, चीजें स्वतः हमारे समक्ष प्रकट होंगी। अब इसको ना आज यहीं क्लोज करते हैं। अब 2 बचे हैं, 2 को हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अब बताइए, कोई प्रश्न है? एवरीथिंग क्लियर? और इसी को आप पता है, ये वाला जो है ना, आप 8.20, 21, 22 वाले जो वर्सेस है ना भगवद गीता के, तो है कि भैया आप ये यज्ञ करोगे तो आपको ये धन दाने मिलेगा, ये माला जप करोगे तो आपके उच्च कुल में शादी होगी या अच्छा स्पाउस मिलेगा, इन देवी देवताओं की करोगे तो ऐसे आते हैं ना बहुत सारे, हम देखते हैं इन देवी देवताओं की पूजा करोगे तो आपको ये मिलेगा। तो इसको आप ना कनेक्ट कर सकते हो, जो 8.20, 21, 22 ये वाले जो वर्सेस है ना भगवद गीता में, उसमें बताए गए हैं कि ये वाले ये भी जो सारे कार्य होते हैं ना, या चलो ये तो देवी देवता से संबंधित हो गए, लेकिन उसके अलावा भी जैसे भाई किसी गरीब को भोजन खिलाना या किसी की शिक्षा के लिए, भौतिक शिक्षा के लिए कुछ सहयोग दे देना, या किसी वृद्धाश्रम वृद्ध के लिए कुछ कार्य, उसकी सेवा कर देना, बड़े बड़े आश्रम खुलाना, जल के प्याऊ जो होते हैं वो खुलवाना, तो ये सारे जो है ये पुण्य में आते हैं। बट इन सबके जो रिजल्ट है ना, ये जो होते हैं ना, ये क्षणिक रिजल्ट होते हैं, मतलब ये बॉडी लेवल पे रिजल्ट रहेंगे। ये हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं करते, और ये हमें कोई भगवत प्रेम नहीं दे सकते। तो ये सारे भौतिक स्तर के हैं, तो ऐसे भी आप ये सब समझो। तो इसलिए अगर इनके साथ हमने जो भगवान नाम के जप को अगर हमने कंपेयर कर लिया, तो हमने क्या कि हमने भगवान नाम की महिमा समझी नहीं, हमने लो उस पर समझ लिया। मतलब इसमें एग्जाम्पल यह है कि मान लीजिए कि मोदी जी हैं, अगर हम किसी बिल्कुल ही नीचा व्यक्ति है उसका, उससे कंपेयर करके मोदी जी की हमने कह दिया कि मोदी जी तो ना इसकी तरह है, तो उसमें वो जो नीचा व्यक्ति है उसको, उसका तो चलो उसके लिए तो अच्छा ही हो गया, अरे कितनी एक्सॉल्टेड पर्सनालिटी से मेरी कंपैरिजन हो रही है। लेकिन आपने मोदी जी का तो गिरा दिया ना किसी तुच्छ से कंपेयर करके, ने आपने बेइज्जती को क्या बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, आपने अपमान कर दिया। तो उस तरीके से क्या है, भगवान नाम का अपमान है अगर हम ऐसी चीजें ऐसा सोचेंगे तो। ठीक है ना? तो ऐसे भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो। अच्छा माता जी, अभी आप बता रहे थे कि वो साध्य और वो एक ही है ना अपना, हाँ, गोल एक हुआ था, तो साधना और उसका, साध्य, हाँ साधना और साधना की साध्य। प्रक्रिया। हाँ पर मैं कह रहा हूँ उसका अपन इस तरह ये भी तो एक शब्द उसमें स्टेटमेंट हमें जोड़ सकते हैं क्या, कि जैसे हम क्यों भगवान का नाम तो वैसे अपने आप में पूर्ण ही है ना, जो अपन ने वो हाँ ईशो वाला पहला वाला किया था, हाँ पूर्ण वाला, तो उसी तरह से वो भी तो आ जाएगा ना इसके अंदर की, जब भगवान का नाम पूर्ण है तो इसलिए उनको अलग अलग जरूरत नहीं है, कि गोल भी वही है प्रोसेस भी वही है हाँ हाँ, कैसे कह है ना, सकते हैं बिल्कुल। वो स्टेटमेंट में इसमें लगा सकते हैं अपन, हाँ हाँ, लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। दोनों अलग और अलग वो नहीं अपने आप में ही परिपूर्ण है, है। तो हाँ इसीलिए उसके द्वारा ही उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। हाँ यही बिल्कुल। कह रहे हो ना? हाँ, हाँ परफेक्ट हाँ, माता वो जी। वाला वो श्लोक अपन यहाँ भी फिट हो जाता है आराम से। बिल्कुल 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 माता जी। बस यही मैं क्या, और कुछ ऐड ऑन करना है, क्लोज करें? हाँ माता जी बस। चलिए, ध्यान रखिएगा अपना। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम, जय शीला प्रभुपाद, थैंक यू माता जी। जय हरि बोल। हरे बोल।